श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया। लिखित साहित्य में यह पहला मौका है जब संजय का नाम आता है, और इस नाम का जिक्र आज इसलिए कि बिहार चुनाव के बाद जितनी चर्चा एनडीए की जीत की हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा तेजस्वी की हार और उसके जिम्मेदार संजय यादव की हो रही है। लेकिन ये संजय कोई पहले संजय नहीं है जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने किसी सियासी दल को अर्श से फर्श पर पहुंचाया है। भारत के सियासी इतिहास में कम से कम 5 ऐसे संजय रहे हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को अलग तरीके से परिभाषित किया है, और कभी उनके दल को सियासी फायदा मिला है तो कभी हुआ है भयंकर नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आज बात राजनीति के उन संजयों की जिनकी भूमिका पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। द्वापर युग में परिवार के बीच सत्ता का जो संघर्ष हुआ था, कलयुग में उसे महाभारत के नाम से जाना गया। उस महाभारत के संजय तो राजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, लेकिन क्या कलयुग के भी संजय द्वापर वाले संजय की तरह अपने राजा के प्रति निष्ठावान रहे, या फिर उनकी कहानी कुछ और है? चलिए आपको बताते हैं और शुरू करते हैं उसी संजय से जिनका जिक्र भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त तक होता रहा है। उन संजय का पूरा नाम था संजय फिरोज गांधी। संजय गांधी पर सबसे गंभीर आरोप इमरजेंसी के दौरान लगे और कहा गया कि भारत पर आपातकाल थोपने में सबसे बड़ी भूमिका संजय गांधी की ही थी। दावा किया जाता है कि एक वक्त में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। सरकार में तमाम मंत्री उनके लेफ्ट और राइट हैंड बन गए थे। इमरजेंसी के दौर में रेडियो पर क्या प्रसारित होगा और अखबारों में क्या खबर छपेगी, सारे फैसले संजय गांधी ही करते थे। जिन्होंने इंदिरा के संजय गांधी की बात नहीं मानी, वो या तो सियासत के नेपथ्य में चले गए या फिर उनका वजूद ही खत्म हो गया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के भी एक संजय हैं। उनका नाम है संजय राउत। शिवसेना के मुखपत्र से लेकर शिवसेना के मुखिया तक हर ओर संजय राउत ही आंख, नाक और कान माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना चाहे भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ रही हो, या भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन इंडिया के साथ, अपने नेता उद्धव के लिए संजय राउत हमेशा मोर्चे पर डटे रहे। जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़ दिया और तमाम विधायक और सांसद उनके साथ चले गए, उस वक्त भी राज्यसभा सांसद संजय राउत उद्धव के साथ रहे। प्रेस से लेकर पार्टी के भीतर तक संजय राउत ही उद्धव के उद्धारक दिखते नजर आते हैं। हालांकि उनके आलोचकों का मानना है कि उद्धव को वो कई बार गलत सलाह भी दे देते हैं या उनके गलत निर्णयों में भी साथ देते हैं, जिसका असर पार्टी और उसके सियासत पर पड़ता है। बाकी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी संजय हैं। संजय सिंह फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं और उन्हें केजरीवाल की किचन कैबिनेट का हिस्सा माना जाता है। अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली में पहली, दूसरी और तीसरी बार सरकार बनने और फिर साल 2025 में हारने के बाद अरविंद के संजय हमेशा अपने मुखिया के लिए डटकर खड़े रहे। आबकारी नीति के घोटाले के मामले में संजय जेल भी गए। दिल्ली, पंजाब समेत हर राज्य में जहां भी केजरीवाल ने संजय को जो भूमिका सौंपी, वो उसका निर्वहन करने में जुटे रहे। राज्यसभा में माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की सबसे बुलंद आवाज संजय सिंह ही है। नीतीश कुमार के भी एक संजय हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। संजय झा के बारे में कहा जाता है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश की और नीतीश तक बात पहुंचाने का वो इकलौता जरिया है। 14 नवंबर को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि ये संजय झा ही थे जिन्होंने सीट शेयरिंग के काम में अपनी भूमिका निभाई और जदयू की ओर से बीजेपी के साथ साथ दूसरे सहयोगी दलों को भी साधा। 2012 में जदयू में शामिल हुए संजय 2023 में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं, वो बिहार सरकार में सूचना विभाग के मुखिया की भूमिका भी अदा कर चुके हैं। बाकी आखिरी चर्चा उन संजय की जिसके जरिए ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, संजय यादव।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव के बारे में यह दावा किया जाता है कि चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाने में उनकी भूमिका होती है। दावा किया जाता है कि तेजस्वी तक पहुंचने में भी संजय के रास्ते ही गुजरना होता है। संजय के बिना तेजस्वी तक अपनी बात पहुंचाना नामुमकिन है। वो संजय यादव ही थे जो पूरे दमखम के साथ कह रहे थे कि इस बार राजद की सरकार बनेगी। हालांकि 14 नवंबर के नतीजों में इसका ठीक उल्टा हुआ और पार्टी की हालत खस्ता हो गई। रिजल्ट के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य संजय पर बरस पड़ी। चुनाव के पहले से ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव संजय को राष्ट्रीय जनता दल का जयचंद बताते रहे हैं। युद्ध से लेकर राजनीति के हर दौर में संजय पर आरोप लगे हैं। युद्ध वाले संजय पर तो धृतराष्ट्र ने ही सच छिपाने, पक्षपाती होने के आरोप लगा दिए थे। कलयुग के संजयों पर भी आरोप लग रहे हैं और लगते रहेंगे, लेकिन शाश्वत सत्य यही है कि राजनीति में हर किसी के संजय होते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।